आर.एस. चौधरी जी, जिन्होंने 32 साल से अधिक ब्यूरोक्रेसी में एक अफसर के रूप में भूमिका अदा की, 5 दशक से अधिक चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला के परिवार के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। हमारे साथ हैं, उनसे कुछ रोचक चीजें जानने की कोशिश करेंगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के मामले में। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जिस प्रकार से जेल में रहते हुए 10वीं की, बहुत बड़ी एक उनकी कहा जाए उपलब्धि रही। जेल लोगों को कमजोर करती है, लेकिन उन्होंने इस चीज को भी एजुकेशन में लाके, एजुकेशन में जाकर किस प्रकार के कदम उठाए, प्रैक्टिकल दिखाया। वो कभी 5 मिनट भी बगैर काम नहीं बैठते थे। शिक्षा का तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। वो जेल में रहते हुए भी अखबार है, किताब है, पूरा ज्ञान रखते थे। उनकी लगन थी, चाहे शिक्षा था, चाहे जनहित का मुद्दा था, चाहे पार्टी के वर्कर की कोई समस्या का समाधान का मुद्दा था। वो जुड़े रहे धरती से। ऐसे धरती से जुड़े हुए राजनेता आपको मिलते नहीं। राजनीति में उनकी सोच बड़ी क्लियर थी, बहुत क्लियर थी। जिस प्रकार के उन्होंने अपने समय काल के अंदर सुविधाएं जनहित के लिए निर्णय लिए, आज तो वायदा करके आ जाते हैं, पूरा कोई नहीं कर पाता। वो वायदा तभी करते थे जब पूरा कर सकते थे। कोई भी स्कीम होती थी, सबसे पहले अधिकारियों को बुलाते थे, और जब भी वो जनता दरबार लगाते थे, सरकार आपके द्वार पर लगाते थे, उसके अंदर भी वो घोषणा तभी करते थे जब वो पहले पता कर लेते थे कि ये क्रियात्मक है, ये की जा सकती है। झूठे वादे, कोरे वादे वाले नेता नहीं थे, डरते से जुड़े हुए नहीं थे। प्रभाकर भी की थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने। प्रभाकर तो पहले की थी। बेसिकली उनकी स्पीच भी जो होती थी ना, मुझे बहुत पुरानी स्पीच याद है। 177 में सरकार बनी थी, पहले उन्होंने स्पीच दी थी। देश के बड़े बड़े नेता ने कहा कि ये ऐसे स्पीच देने वाला नेता हरियाणा के अंदर है, उन्हें ज्ञान नहीं था। एक मुझे और बड़ा अच्छा याद है, यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस थी पंजाब में। पाठक होते थे वाइस चांसलर, तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि कुछ थोड़ा हरियाणा हमें मदद कर दे इसमें। तो एक फंक्शन हमने यहाँ पिंजौर में रखा हुआ था, सारे देश के वाइस चांसलर आए हुए थे, छोटा मुख्य अतिथि के तौर पे थे। जब उन्होंने स्पीच दी, वाइस चांसलर मुझे कहने लगे, हम तुम्हें सुना करते थे भी हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला अनपढ़ है। कहते इतने ज्ञान की बात और इतनी अच्छी क्लैरिटी बड़ी कम देखने को मिलती थी। ये व्यू था दुनिया, जो देश के वाइस चांसलर का जो कहा है, तो वो जिस चीज के प्रति भी थे पूरी तरह से वो जुड़े हुए। कमिटमेंट्स की आप बात कर रहे थे अभी, कमिटमेंट्स को लेकर खरे थे पूर्णतया ओम प्रकाश चौटाला। अगर हाँ कर ली तो हाँ, ना कर दी तो फिर हाँ नहीं करेंगे। और वो सोचते थे गरीब आदमी की बात को कभी भी वो इनकार नहीं करते। गरीब है, पार्टी का वर्कर है, पार्टी वर्कर के वजह तो इतना मान सम्मान किसी भी पार्टी के वर्कर को नहीं मिला, मैंने नहीं देखा जितना कि वो देते। जितना मान सम्मान ओम प्रकाश चौटाला अपने कार्यकर्ताओं को देते रहे, इतना कभी कहीं भी ना सुना ना देखा। आर.एस. चौधरी के ये अल्फाज अपने आप में बहुत कुछ है बयान करने के लिए। वाइस चांसलर का जो सम्मेलन हुआ, उसमें जिस प्रकार से उन्होंने कुशल वक्ता के रूप में भाषण दिया, उनके हर शब्द को देखते हुए जो लोग बिल्कुल पूरे देश के वाइस चांसलर उसमें मौजूद थे, सभी स्तब्ध रह गए थे कि इतने बेहतरीन और कुशल वक्ता हरियाणा की धरती पर भी हो सकते हैं। जबकि जैसा बता रहे हैं, तब लोग कहते थे कि ये चर्चा थी कि ओम प्रकाश चौटाला अनपढ़ है, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के भाषण ने कईयों के जो तोते उड़ा दिए थे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।